अम, आज कौन सा 14वां दिन है लॉकडाउन का। अब तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। हम लोग रोज़ रात में इसी प्रार्थना के साथ लोगों से यहाँ मिलते हैं कि भगवान हम सब लोगों को इस महामारी से जल्दी से छुट्टी करावें, हम लोग को इससे उबारें, इससे बाहर ले आएं। तो भगवान जल्दी से जल्दी इससे बाहर लाएं और यही हम लोगों की प्रार्थना सबके साथ है। सारे देवी देवताओं और सबके सादर प्रणाम है। काशी के बारे में लोगों को जानने की एक अभिलाषा सबको रहती है कि कुछ नया और हम लोग आज जाना जाए। तो हम लोग नया जानने के लिए यहाँ रोज़ जुटते हैं। कुछ नया ज़रूर आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत प्रश्न कई जगह से मेरे पास आए हैं, काफ़ी प्रश्न मेरे पास के हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रश्न ये पूछेंगे। काफ़ी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, वर्धा से, बनारस से, हैदराबाद से, और देखिए देवेंद्र दास जी, स्वामी देवेंद्र दास जी ज्वाइन कर लिए हैं। और सारे लोग जो ज्वाइन किए हैं सबका स्वागत है। सूर्य प्रकाश पांडे जी, कैलाश भट्टर जी, गोपाल मिश्रा जी और महेश उपाध्याय जी, पंकज वर्मा जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद अफसर खान हमारे ब्रदर मुगल सराय से, चंदौली से, और गोविंद चतुर्वेदी छोटे भाई, और नमस्कार कैलाश जी। तो सबसे पहले ये आज पूछते हैं हम लोग, जो कि ये प्रश्न अरविंद अरुण मिश्रा जी ने हमें भेजा था सबसे पूछने के लिए। अभिनव मिश्रा जी और शैलेश तिवारी जी, राकेश पांडे जी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बनारस में सुग्गा गली कहाँ है? सुग्गा गली कहाँ है और ये किस लिए फेमस थी? सुग्गा गली। बनारस में सुग्गा गली कहाँ है और किस लिए फेमस थी? आप लोग इसको खूब शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये जाएगा काशी के बारे में संदेश, और सब कुछ देखेंगे। काशी में सुग्गा गली कहाँ थी और क्यों फेमस थी? सुग्गा गली। गोविंद चतुर्वेदी जी कह रहे हैं चौक पर, लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है। चौक पर कहाँ से कहाँ तक? गोपाल मिश्रा जी ने कुछ तो सही बताया, ठठेरी बाजार। अजितेश सिंह जी ने कहा, लेकिन ये पूछना कि कहाँ से कहाँ तक है सुग्गा गली, कहाँ से कहाँ तक? सुग्गा गली कहाँ से कहाँ तक है? थोड़ा सही बताया गोविंद मिश्रा जी ने, अजितेश सिंह जी ने। ठठेरी बाजार के पास चक्रपाणी जी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? ये ठठेरी बाजार से कहाँ तक जाती है? मैदागिन चौक से, ज्ञानवापी के चौक पर थी, चौक पर थी नहीं, अभी भी है। अमान अली खान जी भी हैं, करुणा शंकर शुक्ला चौक के पास। हड़ासराय में नहीं, हड़ासराय में नहीं। यहाँ शादी के मड़वा में लगने वाला सुग्गा मिलता है। क्या बात है! तो सुग्गा गली का ये मतलब है कि यहाँ शादी में मिलने वाला मड़वा मिलता है। और भी कुछ यहाँ था, और भी यहाँ था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, सुग्गा गली। बिल्कुल महेश उपाध्याय जी ने बताया कि शादी के लिए सुग्गा यहाँ मिलता था। मलइयों के लिए फेमस है हड़हा सराय, और यहाँ शादी का मड़वा। ठठेरे बाज़ार से नादन बड़ी सुग्गा गली में सुग्गा शादी के लिए बनता था सर, बिल्कुल। हाँ, खुश रहिए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।
बिल्कुल सही कहा, यतीनाथ चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ये ठठेरी बाजार से रानी कुआं तक जाता था। और जो आप लोग नहीं बता पाए वो मैं अरविंद मिश्रा जी ने जो हमको आंसर लिख के दिया था, बहुत अच्छी बात लगी हमको। इसी गली में सिन्नी टुल्लू का पहला कारखाना था। और बहुत अच्छा बताया यतीनाथ चतुर्वेदी जी ने कि ठठेरी बाजार से रानी कुआं तक था। और सिन्नी टुल्लू का पहला कारखाना भी यहीं था। तो ये है सुग्गा गली। और शादियों के लिए जो सुग्गा थे वो पूर्व विवरण, अफसर खान जी कह रहे हैं पूर्व विवरण, तो पूर्व विवरण में बता रहा हूँ कि ये ठठेरी बाज़ार से रानी कुआं तक ये गली जाती थी और यहाँ सिन्नी टुल्लू का पहला कारखाना था। और शादियों के लिए जो सुग्गा और शादी का सामान यहाँ मिलता है, ये इसका पूर्ण है। सुग्गा बहुतायत पाए, सुग्गा गली अभी भी है। बिल्कुल ठीक है, सुग्गा गली। मुझे भी नहीं पता था, पहली बार अरविंद मिश्रा जी के कारण मुझे पता लगा, सुग्गा गली। एक दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन है जो लोग काशी को जानते हैं वो इसको ज़रूर बताएंगे। सुग्गा गली हम पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हमने भी कभी नहीं सुना था। काशी खंड में वर्णित, गौरी भी आ गई हैं, हेलो गौरी जी, सबको हेलो कर दो। काशी खंड में वर्णित पाशपाणी विनायक का मंदिर कहाँ है? पाशपाणी विनायक का मंदिर कहाँ है? काशी में वर्णित पाशपाणी विनायक का मंदिर कहाँ है? पाशपाणी विनायक आपने पढ़ लिया? पाशपाणी विनायक का मंदिर कहाँ है? तुमको लोग हेलो बोल रहे हैं। हेलो। पाशपाणी विनायक का मंदिर कहाँ है? पाशपाणी विनायक, ये मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे अरविंद मिश्रा जी के बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। ये क्वेश्चन पाशपाणी विनायक सदर बाजार कह रहे हैं। तो कोई है जो ट्राई करेगा? सदर बाजार में कहाँ? दुर्गा कुंड में नहीं है। सदर बाजार में कहाँ बताइए? कोई घाट पर है? नहीं, घाट पर नहीं है। खुश रहिए। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, सूरज जी। कोटा में। केदारनाथ वाली गली में नहीं। तो मैं इसका चौकम्मा में नहीं, मैं इसका असली आंसर बता दे रहा हूँ। कैंटोनमेंट स्थित टीवी टावर के पश्चिम दिशा में पाशपाणी महादेव का पाशपाणी विनायक का मंदिर है। और कन्हैया केडी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। गोपाल मिश्रा जी वहाँ नहीं हैं। ये कैंटोनमेंट स्थित टीवी टावर के पश्चिम दिशा में पाशपाणी विनायक, पाशपाणी विनायक। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, मुझे भी नहीं पता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी रहने चाहिए। अगला प्रश्न है, खुश रहिए किशोर कांत जी, रोटी बैंक जिंदाबाद। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने बहुत ही मेहनत किया, पूरे बनारस को खिलाने के लिए मेहनत किया। अगला प्रश्न सुनिए सब कोई, ये थोड़ा कठिन है। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और प्रहलाद घाट से जुड़ा एक पूरा बड़ा नाम है आपका, और बाबू जी को भी सादर प्रणाम कहिएगा। अफसर खान जी पूछ रहे हैं कोविड के लिए, हम लोग कोविड की चर्चा करेंगे।
अभी ज़रूर करेंगे। और डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी हम ज़रूर लेंगे, अभी लेंगे थोड़ी देर में। अखाड़ा शकूर खलीफा कहाँ है? अखाड़ा शकूर खलीफा बनारस में अखाड़ा शकूर खलीफा कहाँ है? अखाड़ा शकूर खलीफा। आप लोग कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। सो वेलकम टू ईशान फ्रॉम चेन्नई। वेलकम ईशान। महेश उपाध्याय करें बेनिया बाग। बिल्कुल, थोड़ा सा आप सही बताएं, और भी कुछ बताएंगे महेश उपाध्याय जी? बिल्कुल। सुदेश यादव जी कह रहे हैं बेनिया बाग। श्वेता कोहली कह रहे हैं बेनिया बाग। चंदन शर्मा कह कोयला बाजार बेनिया। सारे लोग बेनिया बाग कह रहे हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? अखाड़ा शकूर खलीफा की स्थापना किसने की थी? शांतनु मिश्रा जी कह रहे हैं चित्तनपुरा। वेद प्रकाश सिंह जी भी हैं बेनिया बाग। बिल्कुल सही के बेनिया बाग। तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। बिल्कुल सही कहे ईशान। राजा परवी ने बिल्कुल ठीक कहा, घुंघरानी गली। घुंघरानी गली। यतीनाथ चतुर्वेदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घुंघरानी गली। विवेक त्रिपाठी जी थोड़ा आप मजाक के मूड में लग रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आपने लिखा आपके ही नगरी में, बिल्कुल हम लोग बनारस की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ सीरियस हम सारे लोग एक दूसरे से कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल शकूर खलीफा छाता तले। तो मैं इसका इतिहास बता देता हूँ। सन 1914 में इसकी स्थापना पहलवान शकूर खलीफा ने की थी। पहले यह अखाड़ा घुंघरानी गली, और उसके बाद 1934 से बेनिया बाग के अंदरूनी किनारे पर है। यहाँ से काशी के बहुत प्रसिद्ध पहलवान निकले हैं। तो पहले ये घुंघरानी गली में थी, अब ये बेनिया बाग के अंदरूनी किनारे पर है। शकूर खलीफा, अखाड़ा शकूर खलीफा, मुझे भी नहीं पता था, आज पहली बार ही पता लगा है। अमन कबीर जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। अमन वो हैं जिनका जो लावारिशों के सबसे बड़े वारिस हैं, अमन कबीर। और बहुत बहुत स्वागत, और अमन तुमको बहुत आशीर्वाद। एक बहुत ही टेढ़ा सा प्रश्न है, लेकिन काशी का प्रश्न है तो टेढ़ा भी होगा। तो आइए देखते हैं। काशी की 3.5 हवेली कौन कौन सी है? कान की बंद कियो। कान। काशी की 3.5 हवेली कौन कौन सी है? 3.5 हवेली। बिल्कुल, अजितेश जी ने सही कहा कि इस लाइव प्रोग्राम का काफ़ी महत्व है, और कृपया जो काशी के बारे में सीरियस हों वही रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। काशी की 3.5 हवेली कौन कौन सी है? साढ़े 3 हवेली। शरद शुक्ला ने कहा डेढ़मल की हवेली। शंभू पांडे हवेली, काठ की हवेली, डेढ़मल की हवेली। बिल्कुल, तो काठ की हवेली हो गया, डेढ़मल की हवेली, देवकी नंदन जी की हवेली। बहुत अच्छा कहा नितिन राय जी ने। देवकी नंदन जी की हवेली, काठ की हवेली,
और कौन सी 2 हवेली, 3.5 हवेली बताना है। 1.5 मल हवेली, एक चौराहा है जिसको कहते हैं हवेलिया चौराहा। मुझे नहीं पता था हवेलिया चौराहा भी कोई है। 3.5 हवेली कौन कौन सी है। यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी कह रहे हैं देवकी नंदन खत्री हवेली, कंगन हवेली, काठ हवेली, ये 3 हवेली हुई। 3.5 कौन सी है। नहीं, ठीक है, ठीक है। 3.5 हवेली कौन कौन सी है। अभी देखिए, ये बहुत अच्छा बताया यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी ने। देवकी नंदन खत्री हवेली, कंगन हवेली, काठ हवेली। आधा हवेली कौन सा बच गया। बिल्कुल कंगन हवेली, पंचगंगा घाट। बिल्कुल देवेंद्र कुमार पांडे, देर से है, कोई बात नहीं, आइए। बिल्कुल सही कहे। देखिए 3.5 में जो आधा हवेली बचा था वो है, ईशान जी ने बताया, कश्मीरी मल की हवेली। बिल्कुल, इस कश्मीरी मल की हवेली। तो काशी की 3.5 हवेलियाँ ये इस प्रकार हैं। देवकी नंदन जी की हवेली रमापुरा, कंगन वाली हवेली पंचगंगा, काठ वाली हवेली चौखंभा और कश्मीरी मल वाली हवेली। तो ये 3.5 हवेली बहुत प्रसिद्ध 3.5 हवेली है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी इसको काफ़ी ज़ोर शोर से बताया 3.5 हवेली का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। काशी में सोना तालाब कहाँ है। सोना तालाब, महादेव विनय जी बड़ा अच्छा आपने कहा, लेकिन देवकी नंदन जी की हवेली यहाँ है रामापुरा में, वो पक्के महल में नहीं है। सोना तालाब कहाँ है। सोना तालाब, काशी में सोना तालाब कहाँ है। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को खूब शेयर करेंगे तो और लोग पास भी जाएगा। सोना तालाब, सोना तालाब, सोना तालाब, बिल्कुल सही कहे। पंचकोशी मार्ग पर है। गोपाल मिश्रा जी सही कह रहे हैं। जैसे आप बिल्कुल सही कहे, पंचकोशी मार्ग पर, सारनाथ से और पहले, बिल्कुल पंचकोशी मार्ग पर जो पांडेपुर है वहाँ एक गांव है दीनदयालपुर गांव, और इसको यूप सरोवर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल पंचकोशी मार्ग पर पांडेपुर के पास, दीनदयाल गांव के पास यूप सरोवर या सोना तालाब। बिल्कुल ठीक है, सोना तालाब, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सोना तालाब। काफ़ी लोग ने सही बताया। देवेंद्र कुमार पांडे जी ने, अजितेश सिंह जी ने, चंदन शर्मा जी ने, और शैलेश त्रिपाठी जी ने, शिव विश्वकर्मा जी ने, बिल्कुल गोपाल मिश्रा सेंट मैरिज के पास, कैलाश भट्टर जी ने, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे ने कहा पंचकोशी पूरा आंसर नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। महेश उपाध्याय पूरा आंसर आपने नहीं दिया। और बिल्कुल एडवोकेट गोविंद कुमार गौर जी, पांडेपुर के आगे पंचकोशी के मार्ग पर, बिल्कुल ठीक है। जारी बैठो, बिल्कुल ठीक है, पंचकोशी मार्ग पर, सेंट मैरिज स्कूल के पास, हिंदुजा हॉस्पिटल के पास। चक्रपाणी ओझा जी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न काफ़ी लोगों को पता होगा। बनारस में भारत माता मंदिर सबको पता है। इससे जुड़े 2 प्रश्न हैं जो कैलाश भट्टर जी ने हैदराबाद से भेजे हैं। पहला प्रश्न ये है कि किसने भारत माता मंदिर बनवाया
और इसका उद्घाटन किसने किया था? दो अलग अलग प्रश्न हैं। भारत माता मंदिर किसने बनवाया और किसने इसका उद्घाटन किया? श्रवण, थोड़े मच्छर डाल देते हैं, बहुत मच्छर घूम रहा है। भारत माता मंदिर किसने बनवाया और यहाँ थोड़ा सा डालना है, यहाँ पंखा बंद कर दो, और किसने उसका उद्घाटन कराया? भारत माता मंदिर नहीं, पहले बताइए किसने बनवाया? बिल्कुल, गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने बनवाया और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने किया था। तो बिल्कुल सही है, गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल सबसे पहले बताया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने फिर बताया, शिव प्रकाश गुप्त, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, दीपक अग्रवाल जी, महात्मा गांधी ने बनवाया। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी कह रहे हैं शिव प्रसाद गुप्त जी ने बनवाया और महात्मा गांधी, बिल्कुल। यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल, विभू शरीन जी ने भी सही बताया और अरुण अग्रवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। सो महात्मा गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया और शिव प्रसाद गुप्त जी ने बनवाया। पंचगंगा घाट से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण इतिहास क्या है? पंचगंगा घाट से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण इतिहास क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि पंचगंगा घाट पर किन नदियों का संगम है? किन नदियों का संगम है? वहाँ पंचगंगा कहते हैं, तो वहाँ कितने नदियों का संगम है? और देवेंद्र दास जी कह रहे हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन प्रथम बार क्विज के माध्यम से बनारस को जानने का अवसर मिला। हर रोज 11 बजे का इंतजार रहता है। देवेंद्र जी, आपके माध्यम से जो कबीर की साखियां हम सब लोगों ने, हमारे परिवार ने और पूरे घाटवाक ने और पूरे अंतर्राष्ट्रीय घाटवाक विश्वविद्यालय ने और दिल्ली से लेकर दुनिया भर में जिसने आपने सुना, तो ताना बाना ग्रुप का हम सब सादर नमन करते हैं। विवेक दीक्षित जी दिल्ली से हैं। न शस्त्र की जरूरत है, न साहस की दुहाई है, न अणु है न परमाणु, एक विषाणु से लड़ाई है। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सही कहा आप। पंचगंगा घाट पर किन नदियों का संगम है? राजेश जौहरी जी कह रहे हैं गंगा जमुना धूत पापा, तो ये 3 ही नदी हुई। 5 नदी बताइए, 5 नदी। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती करना और धूप पापा, और भी कुछ बताइए। अच्छा, गोपाल मिश्रा जी, कबीरदास जी को गुरु ज्ञान मिला, बिल्कुल ठीक है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी यहीं शहनाई बजाते थे और यहाँ रामानंद जी का मठ है, बिल्कुल सही कहे। कबीरदास जी के किस घाट मिले थे? पंचगंगा घाट, बिल्कुल सही कहे। लेकिन अब उसमें एक प्रश्न ये था कि किन किन नदियों का संगम है, तो धूत पामा नहीं, धूत पापा और किरना नदी, बिल्कुल सही है, किरना नदी। तो 5 नदियाँ यतीन्द्रनाथ जी बता रहे हैं, 5 नदी गंगा जमुना धूत पापा यमुना किरना का संगम है, इसीलिए इसको कहते हैं पंचगंगा तीर्थ, बिल्कुल सही कहे। और गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ 3 चीज़ और है, बिल्कुल। कबीर साहब और रामानंद जी की भेंट स्थली यहीं है। हम लोग के घाटवाक विश्वविद्यालय का सेंट्रल ऑफिस भी इन्हीं सीढ़ियों पर है, बिल्कुल। श्री मठ, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहे। और गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ कबीरदास जी गुरु ज्ञान मिला, बिल्कुल ठीक है। भारत बिस्मिल्लाह खां साहब बगल के घाट पर बालाजी मंदिर में बजाते शहनाई और रामानंदा जी का चार जी का मठ था, बिल्कुल देवकी नंदन खत्री जी के अच्छा नई इन्फॉर्मेशन है।
बिल्कुल, कि देवकीनंदन खत्री जी के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री देखने में भारत रत्न बना था, बिल्कुल ठीक है। और रावण कबीर ज्ञान मिला था, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने। गंगा लहरी का पाठ होता था। देखिए, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन कन्हैयालाल दुबे कैडिन दिया कि यहाँ गंगा लहरी का पाठ होता था। और नितिन राय जी, मैं यहाँ बगल वाले घाट पर, ब्रह्मा घाट पर रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा नितिन जी। और अगला सवाल हम लोग अभी इसी से पूछेंगे। तैलंग स्वामी जी का मठ भी इसी घाट पर है, बिल्कुल सही कहा। पंचगंगा घाट बैठकर पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी की रचना की थी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहे। एंड बिल्कुल विवेकानंद पांडे जी करेंगे, आई एम बिग फैन ऑफ योर डिसाइपल एंड यू हैव हाउ बिजी शेड्यूल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो राहुल तिवारी, मस्जिद और देव दीपावली भी पंचगंगा घाट से शुरू हुआ था, बिल्कुल बहुत अच्छा बात बताया। अब अगला सवाल इसके बगल के घाट से है कि बनारस की एक प्रसिद्ध खेल रहती थी मुक्की, वो किस घाट की मुक्की फेमस थी? बनारस के किस घाट की मुक्की फेमस थी? मुक्की मुक्की किस घाट की फेमस थी? चूंकि बगल के घाट से भी एक है, ब्रह्मा घाट से। बिल्कुल देवेंद्र प्रसाद कुमार पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, दुर्गा घाट। अरविंद अरुण मिश्रा जी ने सही कहा, दुर्गा घाट। राजेश जौहरी जी ने सही कहा, दुर्गा घाट। महादेव विनय जी, दुर्गा घाट, बिल्कुल ठीक है। दुर्गा घाट की मुक्की फेमस थी, दुर्गा घाटी मुक्की। बहुत ही मैंने सुना है दुर्गा घाट की मुक्की। और ये पूछ रहे हैं कि मुक्की क्या होता है? दुर्गा घाटी मुक्की, बिल्कुल सही कहे। दुर्गा घाट की मुक्की ये होता था कि मुक्का नीचे से मारते थे, ऊपर से, नीचे से ऊपर तक जाता था। वैसे मुक्का बॉक्सिंग में सामने मारा जाता है, दुर्गा घाट के मुक्के नीचे से मारे जाते हैं, हाथ से नीचे से मुक्का ऊपर आता है। तो बड़ी फेमस, ये घाट वॉक पे ही मुझे पता लगा था, मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी और एडवोकेट गोविंद कुमार गौर जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दुर्गा घाट की मुक्की, बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक और सवाल जो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ये हम लोगों के प्रख्यात कवि कैलाश भट्टर जी ने हैदराबाद से भेजा है आप सबके लिए, आप सब भी जानिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जमीन महाराजा बनारस ने दी थी, ये सबको पता है, लेकिन कौन से महाराजा बनारस ने दिया था? किस महाराजा ने महामना मालवीय जी को जमीन दी थी? कौन से महाराजा थे? महाराजा काशी नरेश तो ठीक है, लेकिन कौन से महाराजा, काशी नरेश के कौन से महाराजा थे? विभूतिराम सिंह जी नहीं थे, नहीं। ये क्वेश्चन आज ही हमें मिला कैलाश जी के थ्रू, नहीं। बलवंत सिंह जी नहीं थे, राजा रामपाल भी नहीं थे, बलवंत सिंह जी भी नहीं थे, विभूतिनारायण सिंह जी भी नहीं थे। आखिर कौन से महाराजा, तुमको चक्कर आ रहा है क्या? कौन से महाराजा ने, ईश्वरी प्रसाद जी भी नहीं थे, नहीं। गोविंद चतुर्वेदी वगैरह बलवंत सिंह जी नहीं थे, ईश्वरी नारायण सिंह जी भी नहीं थे, नहीं। विभूति नारायण सिंह जी भी नहीं थे, बिल्कुल सही कहे। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, महाराजा प्रभु नारायण सिंह, महाराजा प्रभु नारायण सिंह जी ने ये भूमि
महामना मालवीय जी को दान की थी महाराजा प्रभु नारायण सिंह जी ने। नहीं, महाराजा प्रभु नारायण सिंह जी ने दान की थी महामना मालवीय जी को। ये महाराजा प्रभु नारायण सिंह, महाराजा प्रभु नारायण सिंह। प्रवीण राणा जी बिल्कुल सही कह रहे, राजा प्रभु नारायण सिंह। शिव विश्वकर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिव विश्वकर्मा जी अंत में आते हैं, बिल्कुल ठीक है, महाराजा प्रभु नारायण सिंह। तो वर्धा से डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, महाराजा प्रभु नारायण सिंह। राघवेंद्र मिश्र जी भी यही कह रहे हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल ईशान जी ने आपने ही बताया था, हमने आपका नाम भी लिया, ईशान जी ने बताया। अगला प्रश्न, ये रचना किसने लिखी है? ये रचना किसने लिखी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ज्योति मिश्रा राका जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो ज्योति जी आपका स्वागत है। ये रचना किसने लिखा है? घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? इस रचना के रचयिता जो बनारस से हैं उनका नाम बताइए। घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? नहीं, गोस्वामी जी की रचना नहीं है। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना बिल्कुल नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की भी नहीं है। घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? कबीर दास जी की भी रचना नहीं है। काशीनाथ सिंह जी की भी नहीं है। नवजोत पोद्दार की भी नहीं है। मैंने नाम पहली बार सुना नवजोत पोद्दार जी का। अच्छा लगा कि क्विज में हम सब लोगों का ज्ञान। कुमार बसु ने गाया है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद नहीं, सूर्यनाथ त्रिपाठी जी नहीं, काशीनाथ सिंह जी भी नहीं, बासु जी भी नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं। कोई और ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं बताऊं। मुंशी प्रेमचंद नहीं, मैथिली शरण जी नहीं, बाबू हरिश्चंद्र जी भी नहीं, रैदास जी भी नहीं। तो मैं उत्तर के लिए अपने हैदराबाद के एक्सपर्ट, जो बनारस के एक्सपर्ट हैदराबाद से बात कर रहे हैं, कैलाश भट्टट जी, जो कवि कैलाश भट्टट जी हैं, उनसे अनुरोध करूँ कृपया आप इसका उत्तर सबको बताइए कि घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? कैलाश भट्टट जी, देखिए सब लोग कह रहे हैं नहीं मालूम, अब आप बताइए। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है गणेश प्रसाद सिंह जी मानव। गणेश प्रसाद सिंह मानव, इनका सही उत्तर है गणेश प्रसाद सिंह मानव। नामवर सिंह जी नहीं, गणेश प्रसाद सिंह मानव। सबकी जीत प्रहार। आप बताएं। मैंने बताया गणेश प्रसाद सिंह मानव जी ने लिखा था घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? गणेश प्रसाद सिंह मानव। अगला क्वेश्चन इसी बनारस से ही है और बनारस की एक प्रख्यात संस्था से है। अजितेश जी कह रहे टफ क्वेश्चन, वाकई में टफ क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन, नागरिक प्रचारणी सभा का नाम सबने सुना होगा।
नागरिक प्रचारणी सभा का नाम सबने सुना होगा। इसके संस्थापक कौन थे? नहीं। नागरिक प्रचारणी सभा का नाम आपने सबने सुना होगा। इसके संस्थापक कौन थे? मुख्य संस्थापक। नागरिक प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक कौन थे? भानुशंकर मेहता जी नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी नहीं थे, सुधाकर सिंह भी नहीं थे, जयशंकर प्रसाद जी भी नहीं थे। नागरिक प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं थे, मेहता जी भी नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे, सुधाकर पांडे जी भी नहीं थे, निराला जी भी नहीं थे, भारतेंदु जी नहीं थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं थे, जयशंकर प्रसाद जी भी नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। अमर केशरी जी ने बिल्कुल सही कहा। बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। प्रदीप जैन जी ने एक्सपर्ट हैं हम लोगों के, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी इसके प्रमुख संस्थापक थे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर प्रदीप जैन जी ने। और बिल्कुल इसके प्रमुख संस्थापक श्याम सुंदर दास जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी। और बहुत ही अच्छा बताया। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं और ऋतिक जैन जी भी कह रहे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी बिल्कुल ठीक कहे। अब 3 प्रश्न और हैं, तो मैं चाहूँगा कि तीनों प्रश्न आज बनारस के विभूतियों पर ही पूछे जाएं। तो बनारस की एक ऐसी विभूति है जिसने प्रख्यात गीत खई के पान बनारस वाला ने जिन्होंने लिखा था, उस गीतकार का नाम बताइए। प्रदीप जैन जी ने कहा सभा में पानी भी नहीं पीते थे। बिल्कुल ठीक है। शैलेश त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने भी बताया था, मैंने बताया सबको। खई के पान बनारस वाला के गीतकार का नाम बताइए। बिल्कुल अरविंद अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, समीर नहीं थे। नहीं, समीर नहीं थे। खयाम साहब भी नहीं थे। शरद शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अनजान जी ने लिखा था, समीर के पिताजी ने। समीर के पिताजी अनजान जी ने लिखा था। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी भी सही बता रहे हैं। बिल्कुल शरद शुक्ला जी कह रहे हैं अनजान जी ने लिखा था। समीर के पिताजी थे, समीर जी नहीं थे, समीर के पिताजी थे। अनजान, समीर नहीं थे, अनजान। बनारस से लगे किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? बनारस से लगे किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? धान का कटोरा। किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? बिल्कुल अभिलाष पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, चंदौली। बिल्कुल चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, चक्रपाणी ओझा जी ने, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी ने, शरद शुक्ला जी ने, बिल्कुल हमारी पत्नी जी शेफाली जी ने लिखा, अनूप गुप्ता जी ने। यहाँ
डॉक्टर कमलापति त्रिपाठी जी के समय पूरे चंदौली में ऐसा लोग कहते हैं कि नहरों का जाल बिछा दिया, और उस कारण आज तक वहाँ पानी की बहुत उपलब्धता रहती है। और बिल्कुल सही कहा शिव विश्वकर्मा जी ने, विभू शरीन जी ने, अफसर खान जी और सारे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस पूरे एरिया को धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा। बनारस के बगल में ही एक जिला है जहां पूरे देश का 71% आकाशीय बिजली गिरती है। वो कौन सा जिला है? पूरे देश का 71% आकाशीय बिजली एक ही जिले में गिरता है। उस जिले का नाम बताइए। बनारस के बगल का जिला है। मिर्जापुर नहीं, बगल का एक जिला है। बिल्कुल अरविंद मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा, सोनभद्र जिला। राजा भैया जी ने कहा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर नहीं है, सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है पूरे देश का सबसे बड़ा बिजली, आकाशीय बिजली गिरने का ये जगह है। और देश की 71% आकाशीय बिजली एक ही ज़िले में गिरती है, वो है सोनभद्र। अफसर खान जी ने, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं, बिल्कुल विभू शरीन जी, गोविंद चतुर्वेदी जी। तो ये सोनभद्र जिला है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। मुगलों के समय बनारस के नायब सूबेदार कहाँ बैठते थे? किस जिले में बैठते थे? वो जिले का नाम बताइए। नायब सूबेदार वो बनारस में नहीं बैठते थे, कहाँ बैठते थे? बिल्कुल कन्हैया के डी जी ने, आपने ही बोला, मैं बिल्कुल सही कहे। और सुनीता तिवारी जी ने कहा मेरा भी नाम लीजिए, बिल्कुल आपने बोला। मनीष शर्मा जी का, बिल्कुल चंदन शर्मा, मनीष शर्मा जी का मिर्ज़ापुर नहीं, आपका नहीं, मिर्ज़ापुर नहीं है। रवि गौतम गुप्ता जी ने, उत्सव सिंह जी ने, के डी जी ने, सुधीर त्रिपाठी जी ने, सब ने बोला। बनारस के बिल्कुल नित्यानंद राय जी ने सबसे पहले आपने दिया था, बिल्कुल आपसे पहले भी एक ने दिया था। बनारस के नायब सूबेदार कहाँ बैठते थे? गाजीपुर नहीं, गाजीपुर में नहीं बैठते थे, रामनगर में नहीं बैठते थे। मुगलों के समय बनारस के नायब सूबेदार मुगल सराय में नहीं बैठते थे, मुगल सराय में नहीं बैठते थे, नहीं। तो ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। इसके साथ 2-3 और प्रश्न हैं कि उस समय कौन नायब सूबेदार था जो बनारस को बहुत चाहता था, किसने बनारस के लिए बहुत काम किया उस नायब सूबेदार ने। इलाहाबाद भी नहीं बैठते थे। तो कल आप लोग इस प्रश्न का सब कोई जवाब लेके आइएगा, और फिर हम लोग कल बात करेंगे नायब सूबेदार कहाँ बैठते थे। और ये प्रश्न कठिन है, इसलिए मैं आपको दिन भर का कल टाइम दे रहा हूँ, और उससे जुड़ी कई और कहानियाँ हैं, वो भी बताइएगा। देखिए, मनीष कुमार साहनी जी ने बिल्कुल सही कहा, जौनपुर में बैठते थे। बिल्कुल सही कहा मनीष कुमार साहनी जी ने, जौनपुर में बैठते थे। और इससे पहले भी एक किसी ने लिखा था कि मुगल साज पहले मुगलचक फिर ओवनगंज, जौनपुर में बैठते थे। कौन था, कौन बैठता था जौनपुर में, उसने बनारस के लिए क्या किया, ये कल हम लोग बात करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा। शैलेश त्रिपाठी जी बार बार पूछ रहे हैं सर घाटवाक का उद्देश्य बताएं। देखिए, घाटवाक जो है अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय है, जो कि 5.6 किलोमीटर लंबा 84 घाटों का एक वॉक है। हम लोग ये मानते हैं कि 84 घाट जो है 84 फैकल्टी है,
और सारे हम लोग इसके स्टूडेंट हैं। और इसके जो प्रोफेसर्स हैं वो कोई प्रोफेसर विश्वविद्यालयों के नहीं हैं, इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वो काशी के घाटों के डोम, नाविक, पंडे, पुजारी, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे, वहाँ भीख मांगने वाले लोग, यही हम लोग के काशी घाटवाक के प्रोफेसर हैं। और इसका प्रयोजन ये है कि आप काशी को जानिए, समझिए, उसी जगह पर चलिए जहाँ कभी गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा रैदास, बाबा तैलंग स्वामी, इन सब लोगों ने उसी जगह पर चले थे। तो आप सब लोग काशी घाटवाक विश्वविद्यालय जानने के लिए लॉकडाउन के बाद काशी घाटवाक विश्वविद्यालय को ज्वाइन करिए और टहलिए और सबको यहाँ आइए। और कल हम लोग जब मिलेंगे तो सबसे पहले नायब तहसीलदार के बारे में बात करेंगे और फिर आगे प्रश्न करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस क्विज को सबको शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो और लोग भी देखेंगे। तो अभी जैसे कम से कम हमारे पास 100 लोग अभी इस समय वॉच कर रहे हैं, तो आप सब लोग इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत सादर नमस्कार, गुड नाइट। और वर्धा में से डॉक्टर पांडे, आपको भी बहुत बहुत सादर आशीर्वाद। अद्भुत है घाट वॉक हमारा, विनय पांडे जी। अजितेश सिंह जी, घाट वॉक इट इज़ मेंट टू इनकल्चेट अमॉन्ग वाराणसीज टू द नॉलेज एंड कल्चर ऑफ वाराणसी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो गुड नाइट एंड होप कि भगवान इस कोरोना महामारी से हम लोग को बाहर निकालेगा और जल्दी हम लोग भारत हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।